नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का, जो कि बीपीएससी और बीपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है फिज़िक्स की स्टार्टिंग। फिज़िक्स मतलब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, जितनी भी हमें आस पास दिखती है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इसके कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, इसके कुछ यूनिट्स होते हैं। यूनिट मतलब होता है नापने के लिए, किसको कैसे नापा जाता है। तो ऐसे 7 मूलभूत होते हैं, 7 ऐसे होते हैं जो मूलभूत होते हैं, ठीक है। अब कैसे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है लेंथ, मास और टाइम। ये 3 जो हैं ये सबसे पहले चुने गए थे, ठीक है। ये 3 थे जो चुने गए थे, लेंथ, मास और टाइम। तो ऐसे हम लोग की यूनिट प्रणाली में 4 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है सीजीएस यूनिट, जो कि फ्रेंच वाले लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंच में मतलब अगर आप फ्रांस चले जाएंगे तो वहाँ पे सीजीएस यूनिट है, यानी कि लेंथ को किस में नापेंगे, वो लेंथ को वो लोग नापेंगे सेंटीमीटर में। मास मतलब कोई द्रव, उसको नापेंगे ग्राम में। और समय को नापेंगे यानी कि टाइम को नापेंगे सेकंड में। ये पहला था, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो है आपका एफपीएस सिस्टम। ये कहाँ पे चलता है, यहाँ कहाँ प्रचलन में है, ब्रिटिश में है। ब्रिटेन के लोग इससे नापते हैं, यानी कि लेंथ को नापेंगे एफ से फुट और मास को नापेंगे आपका पाउंड में, आपने ये नाम सुना होगा। और टाइम को नापेंगे सेकंड में। और तीसरा होता है आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस। इसमें क्या है, लेंथ को किससे नापेंगे, लेंथ को आपको नापेंगे इसमें मीटर में और मास को नापेंगे केजी में और समय को नापेंगे सेकंड में। लेकिन ये तीनों ही रद्द हो चुके हैं, अब ये तीनों ही नहीं काम करते हैं, ये तीनों अब नहीं चलते हैं। लेकिन पूछा जाता है सीजीएस यूनिट बताइए, एफपीएस यूनिट बताइए और एमकेएस यूनिट बताइए। ये आपसे केवल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये चलते नहीं है। चलता कौन सा है, एसआई यूनिट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसमें क्या है, कुछ 7 लोगों को जोड़ दिए गए। लेंथ को नापने के लिए ये लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एमकेएस का है। अब पूछेगा एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ऐसे बोलते हैं इंडियन लोग, इसको ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फुल फॉर्म है। इसमें 7 नाम जोड़े गए हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स है। वो 7 नाम को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो पहला है लेंथ। लेंथ को किस में नापा जाएगा, मीटर, क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम से निकला हुआ है। मास को किससे नापा जाता है, केजी में। टाइम को किससे नापा जाता है, सेकंड में। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को ये लोग नापते हैं केल्विन में। ये गलती मत कर दिया यार, डिग्री सेल्सियस में मत कर दीजिए, केल्विन है, याद रखिएगा केल्विन। इसके बाद आता है करंट। इलेक्ट्रिसिटी का अलग करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। ये इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है एम्पियर में। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको नापा जाता है कैंडेला में। ये होता क्या है इंटेंसिटी, ये जैसे हम लोग की तीव्रता होती है, ठीक है। ये तीव्रता, किसकी तीव्रता, जैसे भूकंप आती है उसकी तीव्रता, बिजली कड़कती है उसकी तीव्रता, उसको कैंडेला में नापा जाता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और 7वां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी द्रव, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का अमाउंट किस में नापा जाता है, मोल में नापा जाता है, MOLE, मोल, ठीक है, मोल में नापा जाता है। यानी कि चीनी का कितना मोल है, कितना मोल है बोलते हैं हिंदी में भी, कितना मोल है इसका, तो वो मोल इसी से निकला हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है मूलभूत यूनिट्स हैं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें 2 और ऐड कर दिया गया है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 और ऐड किया, 8 और 9,
वो किसके लिए, एंगल, एंगल को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, रेडियन का, ठीक है। और सॉलिड एंगल को नापने के लिए STR, रेडियन, स्टेर रेडियन। ये दो अलग से ऐड किया गया है। अब आपसे पूछेगा फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 है, और सप्लीमेंट्री टोटल SI यूनिट कितनी है, 9 है। आपको ये याद रहना चाहिए, टोटल SI यूनिट कितनी है, 9 है, टोटल SI यूनिट 9 है, और फंडामेंटल कितनी है, उसमें से 7 है, 2 क्या है, सप्लीमेंट्री है, मतलब इसको अलग से जोड़ा गया है 2 को, ठीक है। तो ये 7 नाम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये SI यूनिट आपको याद करनी है फटाफट। अब इसके आगे आता है, आशा करते हैं आपने ये ले लिया होगा, ये दोनों का ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी बताना है किस तरह का होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा और यूनिट भी बताता जाऊंगा, सब एक साथ काम करेंगे फटाफट। स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा है, रटा है, लेकिन आज सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसी भी चीज़ को नापने के लिए डिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब बताइए डिस्टेंस को नापने के लिए आपको कभी किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ये समझ लीजिए क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है केवल एक यूनिट, एक मैग्नीट्यूड, यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू या कोई मान, हिंदी में बोले तो मान, अगर साधारण भाषा में कोई एक मान होता है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान तो होगा, उसका एक निश्चित मान होगा, लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन भी होना जरूरी है। दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा की आवश्यकता होती है। अब बताइए डिस्टेंस को नापने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, यानी कि एक जगह से दूसरी तरह आप इधर से डिस्प्लेस हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो भैया इसके लिए तो इसके लिए तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपसे बोलता है यहाँ से वहाँ चले जाओ, तो कहाँ जाए भाई, वहाँ कहाँ, डिस्टेंस है ना, नॉर्थ की तरफ जाए कि साउथ की तरफ जाए कि ईस्ट की तरफ जाए कि वेस्ट की तरफ जाए, ये आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो ये इसके लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, इसके लिए दिशा की नहीं है। डिस्टेंस मतलब पूछा है आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि कोलकाता से दिल्ली कितना दूर है, तो आपने एक फिक्स्ड मान बता दिया कि 140 किलोमीटर है, 150। यहाँ से इलाहाबाद मतलब बनारस से इलाहाबाद कितना दूर है, तो 120 किलोमीटर है। तो आपने इसके लिए दिशा नहीं बताया उसको। लेकिन अगर वो बोलेगा कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, तो आपको पूरा का पूरा दिशा बताना पड़ेगा कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। अब डिस्टेंस को नापने के लिए हम किस में यूज़ करेंगे, मीटर में। जैसे कि SI यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर हो गया। हमने पढ़ा था लेंथ, एक तरह का लेंथ है, लेंथ को नापने के लिए हमेशा मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मीटर में ही नापा जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए भी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का SI यूनिट सेम है, ठीक है। अगर SI यूनिट आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, तो मीटर लगाइएगा, किलोमीटर मत लगा दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या है, तो मीटर है। अगर SI यूनिट पूछा गया है तो मीटर ही लगाएंगे। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस अगर जीरो होगा, अगर जीरो हो गया, अगर ये डिस्टेंस जीरो बराबर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो होना पड़ेगा, ये भी जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो ये भी जीरो होगा। लेकिन अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो अगर हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो हो, ठीक है। ये एक याद रखिएगा, अगर ये जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो हो, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा आते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए आपको कोई भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे पूछेगा कितने स्पीड में भाग रहा है वो लड़का, तो उसके लिए आप ये नहीं पूछेंगे कहाँ भाग रहा है, नॉर्थ में भाग रहा है कि साउथ में भाग रहा है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए रास्ता कैसा है। अब आप पूछेंगे ना कि अब जैसे हमारे बनारस में गुदोलिया से लेकर मैदागिन में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो पूछते हैं गुदोलिया से मैदागिन जाने में कितना समय लगेगा, तो कोई नहीं बता सकता कितना समय लगेगा, क्योंकि वो तो ट्रैफिक पर डिपेंड है।
कभी तेज़ जाएगी, कभी धीरे जाएगी, कभी ब्रेक मार के खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ का व्यवस्था ऐसा ही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें दिशा की ज़रूरत होती है, हर एक अलग अलग दिशा में अलग अलग वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर आपको गुदोलिया से 1 किलोमीटर का सफ़र है, गुदोलिया से मैदागिन भी 1 किलोमीटर का है और सोनारपुरा से गुदोलिया भी 1 किलोमीटर ही का सफ़र है, लेकिन गुदोलिया से सोनारपुरा आप अलग टाइम में आएंगे और गुदोलिया से मैदागिन आप अलग टाइम में पहुंचेंगे। तो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा? दिशा का फ़र्क पड़ा, दिशा है वैसा, ठीक है। आपको ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ रहा है, तो वेक्टर यहाँ पे दिशा की ज़रूरत है। ये नहीं बोला जा सकता है कि 1 किलोमीटर का सफ़र है वो आप इतने देर में पहुँच जाएंगे। वो जब ऐसा होगा, अगर कोई रेस भाग रहा है, कोई एक लड़का भाग रहा है, तो वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो सीधा सीधा रास्ता है, वहाँ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो लोग तो सीधा सीधा रास्ता ट्रैक करते हैं, वहाँ स्पीड देखा जाता है, वेलोसिटी गाड़ी में होती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है। तो ये तो समझ में आ गया। अब इधर पे भी देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, ये डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका SI यूनिट आपसे पूछेगा तो आप फट से बता देंगे। डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट में किस में नापते हैं, मीटर में, यहाँ लिखा हुआ है मीटर में, और समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका भी हो गया। तो दोनों को का SI यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आप निकाल लेंगे फटाफट, अगर फॉर्मूला पता होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन मतलब कि अगर आपको एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, चढ़ना है, इसकी चोटी में पहुंचना है, तो यहाँ से आप जो जा रहे हैं, तो जो वेलोसिटी का इस्तेमाल हो रहा है आपका जाने में, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, तो ये पूरा का पूरा जितना आपने सफ़र तय किया और कितने समय में सफ़र तय किया, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों हुआ ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रिटार्डेशन आप स्केलर मत कर दीजिएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, ये पहाड़ की चोटी है, आप यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ तक गए और थक के वापस आ गए, वापस उल्टी दिशा में आ गए, तो वो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब भी एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में जाएंगे तो वो रिटार्डेशन कहलाएंगे। इसको डिनोट करते हैं A से, इसको डिनोट करते हैं -A से, ठीक है। ये क्या शो करता है, माइनस, कि आप उल्टी दिशा में जाने लगे, ठीक है। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, रिटार्डेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आप देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। टेम्परेचर बताइए स्केलर है कि वेक्टर है? आप खुद से सोचिए, किसी इंसान का तापमान आपको जानना होगा तो आप पूछेंगे क्या उससे कि नॉर्थ में लेटा हुआ है कि साउथ में लेटा हुआ है? कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। आप तो जाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे और बता देंगे। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आप ये समझ जाइए कैसा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। किसी चीज़ का मास निकालना हो आपको, किसी का वजन निकालना है, किसी का वजन, मास, पूरा का पूरा मास निकालना है, तो आप ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, आप खुद समझिए। मास निकालना है, किसी को थोड़ी ना आपको पूछेंगे नॉर्थ में कि साउथ में, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का हो गया। लेंथ निकालना है, किसी चीज़ का लेंथ, इसी का लेंथ निकालना है, इस बोर्ड का लेंथ निकालना है, तो आप क्या इंची टेप ये लेके आएंगे, नॉर्थ से लेके आओ, साउथ से लेके आओ, ये साउथ में कि ये बोर्ड कहाँ लगा है, ये इसकी आपको कोई जानकारी होनी चाहिए। आप तो बस इंची टेप यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, बस आपका लेंथ निकल आएगा। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सा है। या आप खुद से अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। लेंथ पूछेगा आप ये बता देंगे। अब सुनिए अगला, डेंसिटी। डेंसिटी आप बताइए स्केलर है कि वेक्टर है? तो ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी मतलब आपका घनत्व तो निकालना है ना। अगर मान लीजिए कोई एक डिब्बा रखा हुआ है, उस पर अगर कोई एक ऐसा डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बा बना हुआ है,
इसके अंदर चावल भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर चावल भरा हुआ है, आपको डेंसिटी निकालनी है। तो आपको इससे पता होना चाहिए क्या कि कहाँ रखा है डिब्बा, नॉर्थ में रखा है कि साउथ में रखा है। डेंसिटी तो भाई डेंसिटी होती है ना, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए वेक्टर की ज़रूरत है ही नहीं। वेक्टर जब तक दिशा की बात नहीं आएगी तब तक हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन वेट, आपका वजन तौलना है, तो इसके लिए आपका वेक्टर क्वांटिटी दिशा ज़रूरत है भैया। आप जब तक उसके ऊपर खड़े नहीं होंगे मीटर के ऊपर, तब तक आपका वजन नहीं देख के आपका तौला जा सकता, ठीक है। ये सब तो फार्मूला से निकल आएगा, मास आपका फार्मूले से निकल आएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा वेट। आपको मीटर के ऊपर ऐसे सीधा खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आड़ा तिरछा खड़े हो जाएंगे, मोबाइल लेके खड़े हो जाएंगे तो वजन गड़बड़ा जाएगा। तो ये दिशा पे आधारित है। वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी का, ये याद रखिएगा, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी का है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, छोड़िए स्पीड, वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी मैंने आपको अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी का होता है, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत होती है, पूरी की पूरी दिशा की ज़रूरत है। क्योंकि विस्थापन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वेलोसिटी आपको पता नहीं चल पाएगी। विस्थापन पे आधारित है ये। विस्थापन कितना हो रहा है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा कहाँ रही है, वो फाइनल पॉइंट हमको पता होना चाहिए, तभी हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। स्पीड ऐसा नहीं है, स्पीड ऐसा नहीं है। स्पीड कहाँ आएगा, स्केलर क्वांटिटी में। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो अभी मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी का है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, घनत्व पूछा जाता है, ये पूछा जाता है घनत्व स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखिएगा, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है फोर्स। पहले तो आप बताइए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? अब भाई फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी? भैया फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तो हमको दिशा तो पता होना चाहिए ना। अगर वो बोलेगा कि इस आदमी को कूट दो जाके, तो किस आदमी को कूटें और कहाँ कूटें ये पता होना चाहिए ना, कि पेट में मारें कि सर पे मारें, तो ये फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, इस पर आटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुक्का यहाँ पे मारेंगे तो क्या आटा गुदा जाएगा? नहीं। तो इसके ऊपर डायरेक्शन है ना, यहाँ पे मुक्का मारना पड़ेगा ना, यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जहाँ फोर्स लगाना है तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। भैया सामने वाले ने बोला दीवार तोड़ दो, वो पूरा घर ही तोड़ के आ गया, जेसीबी चला दिया पूरे घर में, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बताना पड़ेगा ना कौन सा दीवार है और किस जगह पे कहाँ पे फोर्स लगाना है। भाई हमें बिना फोर्स पता चले हम कैसे लगा देंगे? तो इसमें दिशा की ज़रूरत होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी का है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फोर्स के टाइप को जानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम इसके जस्ट अगले वाले दिन में फोर्स के ही आगे हम पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ाएंगे? न्यूटन के लॉ। पहले थोड़ा सा फोर्स जान लेते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कार है, जानता हूँ मैं थोड़ा सा अजीब बनाया, लेकिन आप समझ जाएंगे। कार है, ठीक है। ये कार खड़ी हुई है, तो इस पर कैसा कैसा फोर्स लगता है ये थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक तो इसका वेट का फोर्स लगेगा, Fw से लिख देते हैं। ये क्या है? वजन का, मतलब फोर्स ऑफ वेट लगेगा, फोर्स ड्यू टू वेट। इसके वजन का वेट लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि गाड़ी खड़ी है तो ये। अब ये जैसे ही लगेगा तो इसके विपरीत एक और वेट लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये अगर नीचे लगा हुआ है तो ये एक ऊपर, नीचे जो ये पृथ्वी है उसके तरफ से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तभी तो ये खड़ा हुआ है। अब गाड़ी खड़ी क्यों रहती है एक जगह पे? वो चलनी चाहिए ना। न्यूटन का सिद्धांत क्या कहता है? गाड़ी अगर खड़ी है तो खड़ी रहेगी, चलेगी तो चलती रहेगी। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अब देखिए। अब अगर ये गाड़ी चल पड़ी तो कहाँ से फोर्स लगेगा? यहाँ से फोर्स लगेगा एक। जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगेगा, किस चीज़ का? फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेट किया ना गाड़ी, जो एक्सेलरेटर दबाते हैं आप। एक्सेलरेटर तो एक नॉर्मल वर्ड है, तो आप समझ जाएंगे एक्सेलरेट क्या होता है। आप गाड़ी